हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर और टांजुरा पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट के बाद आपके पर्सन के दिल दिमाग में कौन सी सोच चल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइज वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है 7 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द स्टार। नेक्स्ट आई है द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है ट्रैवलिंग। तो नेक्स्ट आई है प्लेफुलनेस। नेक्स्ट आई है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आई है मोरालिटी। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल। आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो पहला जो कार्ड आई है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है ट्रैवलिंग की कार्ड। तो आप लोगों के रिश्ते में मुझे लग रही है बहुत समय से ये नो कांटेक्ट चले आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर 1 साल या 2 साल हो गई, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के भीतर रिसेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है। लेकिन ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, इसका वजह क्या है। तो कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझको लग रही है, आप और आपके पर्सन के भीतर बहुत बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आप भी आपके पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश किया थी, लेकिन ये पर्सन, आपका जो पर्सन, उल्टा आपको बहुत ही भला बुरा बात कह दिया। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, आपके पर्सन और आपके भीतर रिश्ते में बहुत बाहर के लोगों ने इंटरफेयर किया है, जिसकी वजह से आप दोनों की सुंदर रिश्ता, प्यार का रिश्ता, बहुत ही लड़ाई झगड़ा होने के बाद ये पर्सन, आपके पर्सन आपसे दूर चले गई है। वो आपके साथ बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन डाल दिया। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकते हैं, आप आपके पर्सन को बहुत सच्चा प्यार करते हो, बहुत ही उसको अपना जो प्यार है, अपना जो सब कुछ है, वो तो आप ऑलरेडी दे ही दिया थी। लेकिन ये पर्सन, आपका जो पर्सन है, ये आपके साथ बहुत ही गलत किया। आपके साथ धोखा, चीटिंग करके आपके दिल को तोड़कर, बुरी तरीके से तोड़कर आपसे दूर चले गई है। क्योंकि इसको आपके साथ के अलावा किसी और के साथ इसका ज़्यादा ज़रूरी था। खास करके आपके ट्रस्ट को बिल्कुल तोड़ दिया है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। तो जैसे भी सिचुएशन हो, क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन के साथ आपका बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकअप या सेपरेशन हो गई। तो इस वक्त आप लोगों के भीतर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो ट्रस्ट इशू, ये जो गलतफहमी आप दोनों के रिश्ते में आई है, इसकी वजह से आप, हो सकती है आप आपके पर्सन से मूव ऑन किया है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे मूव ऑन किया है, और कुछ कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन के ऊपर बहुत नाराज़ होकर, बहुत दुखी होकर आपने इस रिश्ते में मूव ऑन किया है। तो लेकिन आपके दिल में बहुत प्यार है आपके पर्सन के लिए। मूव ऑन तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके दिल में बहुत सारा प्यार आपके पर्सन के लिए और भी बड़ा है। बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत समय आपको ऐसा भी लगी है, नहीं, इस रिश्ते से तो आप मूव ऑन किया है, हमेशा के लिए आपके पर्सन को आप भूल जाना चाहते हो। आपको ऐसा लगती है ज़िंदगी में आपको सिर्फ दुख दर्द के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है, नहीं, मेरे प्यार तो सच्चा है, मैं वो पर्सन के बगैर नहीं जी सकती हूँ। तो पता नहीं वो पर्सन अपनी गलती को रियलाइजेशन होने के बाद फिर से मेरे पास वापस आएगी, ऐसे उम्मीद लेकर भी बहुत लोग जी रही हो। बहुत आप चाहते हो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग, न्यू तरीके से आपके पर्सन का इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपका प्यार सच्चा है।
वो पर्सन अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो सही समय पर वो पर्सन खुद चलकर आपके पास आकर इस रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्ट करेंगी। तो ऐसा आपको सोच है। तो जैसे भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, आप लोगों के रिश्ते में ये जो दूरियाँ, ये जो सेपरेशन चल रही है, ये बहुत ही आपको पेन दे रहा है। और आपके पर्सन खास करके मुझे लग रही है आपके साथ जो भी वजह से वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट डाली क्यों ना हो, लेकिन वो पर्सन भी आपसे दूर जाने के बाद बहुत परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन खास करके ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद बहुत आपसे भागने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये पर्सन बहुत कुछ किया है आपसे दूर जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पर दूसरा कार्ड ही आई है ट्रैवलिंग की कार्ड। बहुत ट्रैवल करता है आपके पर्सन, क्योंकि ये पर्सन का दिल में बहुत ही पेन है, बहुत ही अपनी किए हुई गलती की रियलाइजेशन है। और ख़ास करके कुछ कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है जो आपके साथ जानबूझकर धोखा चीटिंग किया है। इस इंसान के दिल में बहुत बहुत अपनी उनकी दिल दिमाग उसको बहुत बुरी तरीके से इस वक्त चोट दे रहा है कि तू गलत इंसान है, तू किसी के सच्चे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। तो इसके वजह से आपके पर्सन खुद से नहीं भाग पा रही है, उसकी अंतरात्मा से नहीं भाग पा रही है। इसलिए वो क्या कर रही है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद वो ट्रैवलिंग किया है, आपसे दूर तो हुआ है लेकिन खुद से भागने की कोशिश कर रही है, अपने दिल दिमाग में थोड़ा सुकून डालने की कोशिश कर रही है। आपसे नो कॉन्टैक्ट होने के बाद ये पर्सन की दिल दिमाग में बिल्कुल कोई भी सुकून नहीं है। ये पर्सन की पूरी तरीके से सुकून गायब हो गई है, बहुत परेशान है, बहुत हताश है, बहुत ही एक होता है ना जलता हुआ। ये पर्सन की दिल दिमाग हमेशा जल रही है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसको जला रही है। तो बहुत कुछ करके ये पर्सन दोस्तों के साथ बातें करके, अपनी फैमिली में बातें करके, कुछ जगह घूमने फिरने अपने दिल दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सब कुछ तो कर रही है, लेकिन जब अंत में ये कोई एक जगह पर बैठती है तब आपके पर्सन की दिल दिमाग बुरी तरीके से उसको फिर से आपके प्यार के लिए तड़पाती है, उसकी गलती की रियलाइजेशन करवाती है। इससे आपके पर्सन भाग नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ कप की कार्ड और प्लेफुलनेस के कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो अभी अभी बोली हूँ आपके पर्सन को बहुत कुछ बहुत कुछ हुआ है इस नो कॉन्टैक्ट के बाद। कैसा, ये पर्सन बहुत सारी ऑप्शन ट्राई भी किया है। कैसा हो सकते है आपके पर्सन किसी और की वजह से आकर आपके प्यार को ठुकराई है, उसको ऐसा लगी है नहीं, आपके साथ उन्होंने टाइम पास किया थी, आपसे बेटर ऑप्शन पाने के बाद उसके पास चले गई है। बहुत ही कम लोगों के लिए ये मैसेज, लेकिन ऐसा हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए। कुछ कुछ लोग ऐसा भी हो सकती है ये पर्सन आपसे बहुत ही सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर, उसकी भड़कामों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़ा है, क्योंकि वो इंसान आपके पर्सन की दिल दिमाग को बहुत ही बुरी तरीके से अपनी कंट्रोल में रखकर उसकी ब्रेन वॉश किया थी। तो आपके पर्सन थोड़ा, यहाँ पर देखो प्लेफुलनेस की कार्ड आई है, थोड़ा नादान टाइप की है, थोड़ा सादा सीधा इंसान है। कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, वो बहुत ही दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे ही कुछ किया है तो उसकी वजह से कोई दोस्त सर्कल में हो सकती है, कोई इंसान उसके कान भर दिया, तू ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है, तू अभी ते काम पर फोकस से प्यार व्यार छोड़ दे, ये इंसान ठीक नहीं है। क्योंकि वो इंसान आप दोनों का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं था उसको, लेकिन आपके पर्सन को भड़का दिया है। तो उसको इससे कहीं गुण ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगी, तो उसकी भड़काम में भी आकर आपके पर्सन आपको तो छोड़ दिया है, ऐसा हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकते हैं आपके पर्सन के घर से आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल स्वीकार नहीं थी, उसको बहुत कुछ ऐसी बातें बोली है जो आपके पर्सन आपको प्यार करने के बाद भी जानबूझकर भी इस रिश्ते में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाल दिया, क्योंकि उसको आपको भी छोड़ना नहीं था, उसके फैमिली को भी छोड़ना नहीं था। इस सिचुएशन में अटक कर आपके पर्सन क्या किया, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट डाल दिया, आपके साथ बिल्कुल बातचीत करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन बुरी तरीके से फंस गई है। तो जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन इस वक्त हर एक ऑप्शन की भीड़ में ये पर्सन को बहुत ही इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है। उनके दिल दिमाग में ऐसा सोच चल रही है, तूने गलती में आकर, तूने अपनी जानबूझकर, तूने किसी की बातों में आकर, ये किसी की और की प्यार में फंस कर
तूने अपने जो प्यार का अपमान किया है तो इस वक्त तुझको उसका कीमत चुकाना पड़ रही है। बहुत परेशान है, बहुत हताश है, आपके पेशेंट को ऐसा लग रही है वो सिर्फ एक जोकर बनकर रह गई। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ऑप्शन होने के बाद भी सच्चा प्यार उन्होंने खो दिया। इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको इस वक्त सिर्फ अपने आप पर बहुत ही नफ़रत आती है, बहुत ही हँसी आती है उसको। वो जब आपके पेशेंट जब आईने में अपनी चेहरा दिखता है तो खुद को एक जोकर समझती है। उसको लगता है हाँ, उसका सिर्फ ज़िंदगी में इस वक्त ऐसा ही हाल हो गई, दूसरों उसको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया और वो भी दूसरों की बातों में आकर उसके पीछे पीछे चल गई। आप इसका सिर्फ मजाक ही उड़ रही है क्योंकि उसके पास इस वक्त प्यार नहीं है और आपके पास आकर फिर से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने का जो इच्छा वो बताने की भी ये पेशेंट की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको लग रही है आपको जिस तरीके से उन्होंने हर्ट किया है, जिस तरीके से इंसल्ट किया है, इस वक्त आप भी उसके ऊपर बहुत नाराज़ हो। तो ऐसा आपके पेशेंट की दिल दिमाग में चल रही है। तो यहाँ पर आई है द स्टार की कार्ड और अंडरस्टैंडिंग की कार्ड। तो आपके पेशेंट इस वक्त देखो अपनी हर एक गलती को रियलाइजेशन उसको हो रही है। जो भी काम करते हैं आपके पेशेंट, सब काम तो करके दिन दिन 24 घंटा काटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात में जब आपके पेशेंट अकेला होता है तब ये पेशेंट को बहुत बहुत आपका याद आती है। उसको लगती है नो कॉन्टैक्ट तो सिर्फ बाहर से है, अंदर से आप दोनों का प्यार अभी भी सेम है। हाँ, आप उसके ऊपर नाराज़ हो, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हो, उसके साथ बात करना नहीं चाहते हो, लेकिन ये पेशेंट को ऐसा यकीन आती है आप अभी भी उसको बहुत प्यार करते हो, क्योंकि आपके प्यार में कोई भी झूठा नहीं था, झूठ नहीं थी। हाँ, ये पेशेंट आपके साथ कोई भी अन्याय किया है, कोई भी दुनिया डाली है, आपके साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, ये तो आपके पेशेंट मानता है, लेकिन आपका प्यार में कोई कमी नहीं हुआ है। आप अभी भी उसको प्यार सेम तरीके से करते हो, आप अभी भी उसके प्यार में ही डूबे रहते हो। और ये पेशेंट को बहुत ही उस वक्त अकेला महसूस होती है, उसको लगती है अभी चलकर आपके पास आकर आपसे माफ़ी मांगकर फिर से आपको अपनी बाहों में ले ले और बहुत ही प्यार से आपको भर दे, क्योंकि ये पेशेंट को आपका प्यार बहुत ही इस वक्त प्यार का कीमत समझ आ रही है। तो आपके पेशेंट क्या कर रही है, आप लोगों के भीतर ये जो अंडरस्टैंडिंग की कमियां हुई थी रिश्ते में, बहुत जो भी लड़ाई झगड़ा होकर आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, वो बारे में सोच रही है, कहाँ पर उसकी गलती थी, कहाँ पर आपकी गलती थी, बहुत ये पेशेंट सोच रही है। लेकिन सोचते सोचते ये पेशेंट थक जाती है। तब ये पेशेंट को ऐसा लगता है मैं सोच तो बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है हर रास्ता खुला है, लेकिन वो रास्ता सिर्फ आपके पास जाने से पहले ही बंद हो जाती है। तो ऐसा ये पेशेंट को लगता है। तब ये पेशेंट बहुत ही अपने आप को हरा हुआ सा महसूस करता है। तब वो मैनिफेस्टेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है। तब वो ऊपर वाला यूनिवर्स से आपको मांगती है, उसको वो बहुत माफ़ी मांगते हैं अपने बुरे कर्म के लिए। वो पेयस करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। वो पर यूनिवर्स से ऐसा बोलता है मैं गलती कर लिया, मुझको माफ़ कर दो, मुझको फिर से मेरा सच्चा प्यार वापस कर दो, मैं वो इंसान के साथ ही ज़िंदगी आगे जाना चाहती हूँ, उसका माफ़ी मुझको मांग लौटा दो और ये पर्सन को मेरी ज़िंदगी में वापस ला दो। एक यूनिवर्स ही है जो मुझको माफ़ कर सकते हैं और जो हम लोगों का मिलन करवा सकते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन बहुत ही मैनिफेस्टेशन करके आपको मांगता है, क्योंकि उसको साफ रास्ता बंद लगता है। तो यहाँ पर आई है दी डेविल की कार्ड और मोरालिटी की कार्ड। तो देखो बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता जो भी रिश्ता है आप लोगों की, चाहे आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन आप लोगों की रिश्ता कार्मिक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है। तो बहुत ही आप लोगों के रिश्ते के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है। हो सकती है आपने कुछ कर्मा किया है जो जिसके सज़ा आप भुगत रही हो, या हो सकती है आपके पेशेंट ने कुछ कर्मा किया है जिसके सज़ा वो भुगत रही है। अब ऐसा भी हो सकती है आपने कोई भी बुरे कर्मा नहीं किया है, लेकिन आपके पेशेंट को आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स डाली थी आपको आपका कर्मा क्लियर करने के लिए। पिछले जन्मों में आपने कुछ ऐसे काम किया थी जिसकी फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रही है। तो इसलिए ये पार्टनर को आपको आपकी ज़िंदगी में डाली थी यूनिवर्स, आपको सिर्फ
आपका कर्मा ख़त्म करने के लिए, अगर वो ख़त्म हो गई तो आपके पर्सन को इस वक्त कर्मा मिल रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको जो भी गलती किया है, आपके साथ जो भी दुख दर्द पेन दिया है, तब ये पर्सन को भी यूनिवर्स कुछ सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि आपके पर्सन हो सकती थी बहुत ही इस तरीके से इंसान है, रिश्ते को वैल्यू बिल्कुल नहीं वो देती थी कुछ कुछ लोगों के लिए। कुछ कुछ लोग तो रिश्तों को बहुत ही वैल्यू देने वाला इंसान है, लेकिन उसका परिस्थिति कुछ इतना मजबूरी में आ गई, इतना ख़राब हो गई, जो वो ना चाहकर भी आपके साथ रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट डाली है। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी आपके पर्सन रिश्ते को बहुत ही हल्के से लिया है, उसको लगी है जब मन चाहे रिश्ते में ढुक जाऊंगी, जब मन चाहे आपके साथ ब्रेकअप कर दूंगी, आपके साथ सेपरेशन में चले जाऊंगी, रिश्ते को एक खेल बनाकर समझ लिया थी। लेकिन यूनिवर्स आपके पर्सन को सबक सिखा रही है, उसको ऐसा सबक सिखा रही है, रिश्ता बहुत ही कीमती है, जो हर एक की ज़िंदगी में नहीं मिलती है। आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी में डाली थी सिर्फ आप दोनों को बहुत ही प्यार करने के लिए, बहुत ही सुंदर तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, लेकिन ये पर्सन सब कुछ ख़राब कर दिया। तो ये जो कार्मिक रिलेशनशिप में ये कर्मा ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों की रिश्ता फिर से मिलन होगी, क्योंकि आप लोगों की कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो बहुत ही आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपसे दूर तो वो हुआ है नो कॉन्टैक्ट के बाद, लेकिन इस रिश्ते में अल्टीमेट आपके पर्सन को ऐसा लगता है नो कॉन्टैक्ट सिर्फ बाहर से है, लेकिन अंदर से आप दोनों बिल्कुल एक है। बहुत ही रोमांटिकली ये पर्सन आपको तो मिस करती है, खास करके रात में फिजिकली भी ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। उसको लगता है आप बिल्कुल उसके पास हो, उसके साथ हो। ये पर्सन हर वक्त आपको अपना बाहों में महसूस करता है, क्योंकि उसको लगता है ज़िंदगी सिर्फ आपके बना आपसे प्यार से ही उसको भर सकते हैं, ज़िंदगी आपके बगैर अधूरी है। तो आप उसको हर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, प्यार से भर सकते हो, फिजिकली चाहत भी उसको आपसे ही मिलता है, और किसी की ज़रूरत ये पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। अगर आपके साथ इसका रिश्ता फिर से स्टार्ट नहीं होती है, तो बिल्कुल इसके ज़िंदगी में और किसी की ढुकने की परमिशन ये पर्सन नहीं देंगे। तो बहुत ही ये पर्सन की दिल दिमाग उसको ऐसा बात बोलती है। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ कॉइन्स की कार्ड और दी फूल की कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों का रिश्ता इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है, तो बहुत ही आपके पर्सन की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि फूल की कार्ड आई है। बहुत आपके पर्सन हो सकती है रिश्ते को वैल्यू नहीं दिया है, ठीक समय से इसका कदर नहीं किया है। तो यूनिवर्स आप लोगों के रिश्ते को बहुत ही समय से देख रही है, उसको ऐसा लग रही है इस इंसान को सबक सिखाना ज़रूरी है। तो इसलिए तो आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट डाली है, क्योंकि आपका जो सच्चा प्यार है वो यूनिवर्स देख रही है। आपका थोड़ा दुख दर्द यूनिवर्स दिया है, तो आप उससे दुखी परेशान मत हो, क्योंकि जो यूनिवर्स आपको दिया है उससे कई गुण खुशियाँ यूनिवर्स ही आपको लौटाएगी, क्योंकि ये सब कुछ आपका रिश्ता में जो भी कुछ किया है सब कुछ यूनिवर्स के किया हुआ है। तो आपके पर्सन का ये जो फूल वाली हरकत है, ये जो दूसरों की बातों में चले आना या किसी मजबूरी में आकर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म कर देना या आपके दिल के साथ खिलवाड़ करना, ये सब कुछ से यूनिवर्स आपके पर्सन को कुछ सिखाना चाहती थी, सबक सिखाना चाहती थी। जी तुमने ऐसा कैसे कर दिया। हर एक मुश्किल घड़ी ज़िंदगी में आते ही रहेगी, तब कि तुम अपना प्यार करने वाला इंसान के हाथ छोड़ दोगे। तो एक बार भी तुम सच्चा प्यार की कदर नहीं करोगी। मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी में सच्चा प्यार डाली थी, लेकिन तुमने उसका कदर नहीं किया है, तो अभी तो तुमको ये सज़ा भुगतना ही पड़ेगी। तो आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत रियलाइजेशन हो रही है, बहुत ही अपनी गलती की रियलाइजेशन तो हुआ है, उसके लिए आपके पर्सन तो माफ़ी तो मांग रही है यूनिवर्स से, क्योंकि उसको आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना है, उसको आपकी हर एक चाहत को पूरी करना है, उसको आपका प्यार से खुद के प्यार से उसको आपको भरना है और आपके प्यार से उसको खुद को भरना है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता अभी भी अधूरा रह जाएगी। आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही अभी भी रोमांटिकली फिजिकली आप लोगों को एक होना है, और हमेशा के लिए आप दोनों इस तरीके से प्यार करते जाना है, और यूनिवर्स को आप लोगों के रिश्ते को फिर से एक करना है, क्योंकि आप दोनों को दुखी देखने के बाद यूनिवर्स भी खुश नहीं है, क्योंकि वो
आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, जब वो समय बीतते जाएगी तब यूनिवर्स खुद ही आप लोगों को मिलवा देंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही आप लोगों की रिश्ता डिपेंडेंट है। अगर आप दोनों सच्चे दिल से एक दूसरे को चाहते हो तो फिर से आप लोगों की मिलन करवा देंगे यूनिवर्स, क्योंकि आपके पर्सन के दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रही है, क्योंकि उसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है, आपके साथ शादी करना है, लाइफ को कंटिन्यू करना है, आपको फिर से अपने पास लेना है, आपके पास माफ़ी मांगना है और हर एक खुशियाँ आपको देना है। आपके साथ वो कंप्लीट खुशियाँ भरी ज़िंदगी चाहते हैं, जो आपके पर्सन के दिल दिमाग में छुपी हुई है, वो अभी भी आपको बता नहीं पाई है। लेकिन दूर से ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, दूर से ये पर्सन फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन को आप चाहिए। लेकिन थोड़े समय आप अगर आपके पर्सन को दे देती हो तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि उसको आप ही चाहिए। तो उसके दिल दिमाग में ये सब चल रही है नो कॉन्टैक्ट के बाद। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।